Good morning, students. Yes, beta. In last lecture, we have discussed page number 14 activity. जो मैंने आपको कहा था अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको करवा दूंगी. So, on page number 14, we have a video. According to this video, we will write storage capacity of different storage devices. Yes, watch this video, beta. फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्लॉपी डिस्क जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. उसके बाद है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. यहाँ स्पेलिंग रोंग है. वर्सेटाइल की DVD होती है जो, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 MB. आफ्टर दैट है जिप ड्राइव. जिप ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 500 MB. तो जिप ड्राइव इसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ तो आप लास्ट में जिप ड्राइव लिख के उसके आगे 500 MB कैपेसिटी लिखेंगे. आफ्टर दैट है कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क होती है CD जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB. आप सब लोगों ने CD देखी होगी. आप CD के सामने 700 MB राइट करोगे. ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का गेन आया है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 4.7 MB. ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस राइट किए हुए हैं आपके पेज नंबर 14 एक्टिविटी पे. आपको इनकी स्टोरेज कैपेसिटी राइट करनी है. नेक्स्ट है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव 2 GB से लेकर 64 GB तक की हो सकती है. तो आप यही सेम राइट करोगे उसके अंदर. और नेक्स्ट है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 80 GB से लेकर 1 TB या इससे ज़्यादा तक. ठीक है, फ्रॉम 80 GB टू 1 TB. नेक्स्ट है VCD. VCD उसके अंदर राइट नहीं किया हुआ, ये आपकी नॉलेज के लिए है. 650 MB 700 GB कितनी भी हो सकती है. मोडेम. मोडेम भी उसमें राइट नहीं किया हुआ, आप नीचे अपनी तरफ से राइट कर लेना. 120 MB से लेकर 4 GB तक के डाटा को मोडेम सेव कर सकता है. अब आप देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में हमने पढ़ा. उन डिवाइसेस के सामने उन स्टोरेज कैपेसिटीज़ को हमने राइट करना है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPU. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPU का मतलब क्या है कि कैसे CPU के अंदर अलग अलग जो भी चीज़ें उसके अंदर डिवाइसेस हैं अटैच्ड हैं वो कैसे उसके अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं. देखिए बच्चे, इसको सबसे पहले इन्होंने कंपेयर किया एक ATM मशीन के साथ. ATM मशीन है वो भी CPU की तरह ही वर्क करती है. कैसे बच्चे, सबसे पहले आपने ATM मशीन यूज़ की है. सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड होता है वो हम कार्ड इंसर्ट करते हैं. ATM मशीन के अंदर कार्ड डालने के लिए साइड पे स्पेस बना होता है ना, उसके अंदर कार्ड डालते हैं. एंड कीपैड एक्ट्स एज इनपुट डिवाइस. और जो भी उससे रिलेटेड पिन या जो भी हमने लैंग्वेज या अमाउंट फिल करना है वो किसकी हेल्प से करते हैं हम, कीपैड की हेल्प से. तो इनपुट क्या है उसमें, कार्ड की डिटेल एंड जो पासवर्ड हम ATM मशीन के लिए यूज़ कर रहे हैं विच एक्ट्स एज CPU. फाइनली इन द कैश डिस्पेंसर विच एक्ट एज एन आउटपुट डिवाइस. जहाँ से कैश डिस्पेंस होता है, कैश निकालते हैं हम, वो किसकी तरह वर्क करता है, आउटपुट की तरह. तो जो मनी डिस्पैच होती है वो आउटपुट का वर्क करती है. तो जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वो सारा CPU होता है. ठीक है बच्चे. इनपुट, ये इनपुट वर्क होती है. अब ये CPU है. CPU के अंदर है ALU, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ये सारा CPU है. इसके अंदर इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम इनपुट डाल रहे हैं और CPU प्रोसेस करके हमें जो आउटपुट दे रहा है वो क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें मिल रही है. ठीक है, डाटा जो इनपुट जा रहा है वो प्रोसेस होता है CPU के द्वारा. तो सबसे पहले इनपुट यूनिट की हम बात करते हैं. वो डिवाइसेस दैट गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर. जो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. लाइक कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा फेड बाय द यूज़र. जो यूज़र ने डाटा उसके अंदर फेड किया उस सभी को प्रोसेस करने का काम CPU का है. जैसे डाटा को सॉर्ट करना, उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करना, डाटा को सेव करना कंप्यूटर की मेमोरी में, ये सभी सारा काम जो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, CPU. ये सारा करता है प्रोसेस करने का काम. अब CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बच्चे, हमने CPU की ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है ना मेन. तो सबसे फर्स्ट थिंग है बच्चे CU, कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है सारे के सारे कंपोनेंट्स को, जो भी कंट्रोल सिग्नल इशू किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट को. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये क्या करता है, जितने भी कैलकुलेशंस हैं
उनको कैरिड आउट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, बेसिक जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है उनको, ठीक है, ALU। और MU क्या है, मेमोरी यूनिट, जो स्टोर करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस करके रिजल्ट आता है उन सबको स्टोर करने का काम कौन करता है, MU, दैट इज मेमोरी यूनिट। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी, जो भी उन ऑपरेशंस का रिजल्ट आता है वो मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो CPU के कौन कौन से पार्ट हुए, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट। ये 3 पार्ट CPU के हैं जो CPU को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जिससे CPU वर्क करता है। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट, द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले और गिव द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। पूरा का पूरा काम होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो डिस्प्ले आती है, जो आउटपुट मिलती है हमें, वो किसके थ्रू मिलती है, आउटपुट यूनिट्स के थ्रू। एग्जाम्पल है उसके मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर्स, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं कुछ एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी पीछे भी हमने पेंडिंग छोड़ी है, पहले मैं आपको ये एक्टिविटीज़ बता रही हूँ। आपको चेक करना है कि कंप्यूटर लैब में कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। आपने देखी हैं कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल हैं। आप लिखेंगे माउस, कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, और स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। जिसके थ्रू यूज़र को कुछ मिलता है वो तो आउटपुट डिवाइसेस है, जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को कुछ देता है वो है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, माउस एंड कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन हम जनरल जो यूज़ करते हैं, जो लैब में अवेलेबल होते हैं, उन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ओपन द सिस्टम यूनिट एंड शो द वेरियस पार्ट्स ऑफ द CPU, ठीक है। वॉच द वीडियो बाय क्लिकिंग। आपको ना ये लिंक यूट्यूब पे डालना है, ठीक है। यूट्यूब पे आप डालोगे वो आपको पूरा कंप्लीट CPU दिखाएगा, CPU के जितने भी पार्ट्स हैं वो दिखाएगा। आप कहते हो तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये लिंक डालोगे ना, सेम डालना, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल डालना, कैपिटल है तो कैपिटल डालना। वो डालोगे ना, CPU के सारे पार्ट्स को वो शो करेगा आपको। वहाँ से देख देख के आप उन पार्ट्स को लिख लेना। मैं वैसे बता देती हूँ आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं CPU के। मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड ड्राइव, CD-ROM, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, ये सभी डिवाइस। और भी डिवाइसेस मिलेंगे आपको, और लिखना चाहो और भी लिख सकते हो। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, CPU के पार्ट्स के। और इससे पहले एक प्रीवियस एक्टिविटी जो हमारी रहेगी पेज नंबर 15 पे, वो ये क्या बता रहा है, हम स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर सिस्टम की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अगर आपके पास है, आप चेक करना कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। यहाँ लिंक गिवन है, इस लिंक में आपको पूरी डिटेल से बताया गया है। ये सेम लिंक आप यूट्यूब पे डालना, वो आपको बताएंगे कि कैसे हम स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर सिस्टम की फाइंड करते हैं और कैसे स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी फ़ोन की देखते हैं। फ़ोन की तो आप खुद भी देख सकते हो, हाउ टू फाइंड आउट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर फोन। चेक करना और उसके बाद आप लिखना उसके अंदर, ठीक है। ये दोनों वीडियोस आपको देखनी है, और एक जो पीछे आपको मैंने CPU वाली बताई वो देखनी है। यहाँ मेमोरी डिवाइसेस गिवन है, रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क। ये स्टोरेज कैपेसिटी आपके कंप्यूटर लैब के सिस्टम की चेक कर रहे हैं, वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। कंप्यूटर लैब में जो रैम है वो 2 GB की है, जो रोम है वो 1 MB, और जो हार्ड डिस्क है वो 465 GB लिखा हुआ है, वैसे 500 GB है, ठीक है। आपके घर पे जो कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप यहाँ राइट करोगे, ठीक है। और जो आपके घर पे मोबाइल फ़ोन है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप यहाँ पे राइट करोगे, 3rd कॉलम के अंदर। ओके बेटा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 18 पे। जो अभी हमने डिस्कस किया ना, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट कैसे वर्क करता है CPU, उसके बारे में बताया गया। देखो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का साइकिल कैसे होता है। जैसे सपोज हम पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो पिज़्ज़ा के लिए इनपुट क्या जाती है, पिज़्ज़ा बेस जाता है विद टॉपिंग, ठीक है। फिर उसको हम ओवन के अंदर बेक करते हैं, माइक्रोवेव के अंदर पिज़्ज़ा को। फिर जो हमें आउटपुट मिलती है वो क्या मिलती है, हॉट यम्मी पिज़्ज़ा, ठीक है, ये मिलता है हमें। तो अब हम इस एक्टिविटी को करेंगे। इसके अंदर आपको टास्क गिवन है, इन टास्क को आपको सोचना है, फिर आपको बताना है कि इसके अंदर क्या इनपुट है, क्या वो प्रोसेस करेगा और क्या आपको आउटपुट मिलेगी। सबसे पहले हमारे पास टास्क क्या है कि हमने स्कूल पहुंचना है। तो स्कूल पहुंचने के लिए आप क्या करते हो बच्चे, इनपुट क्या जाती है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आप रेडी होते हो, गेट रेडी। फिर प्रोसेस क्या होती है, सिट इन बस, जिस पे बस पे जाते हो, कार पे जाते हो, व्हीकल जो अगर खुद के सेल्फ जाते हो उसमें आप बैठते हो, सिट इन बस या जो भी सिट इन कार, जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हो यहाँ। फिर आउटपुट क्या होती है, रीच इन स्कूल, आप स्कूल पहुंच जाते हो।
यही होता है। नेक्स्ट टू मेक लेमनेड, आपको लेमनेड बनाना है, नींबू पानी बनाना है। उसके लिए इनपुट क्या जाती है, वाटर, लेमन, शुगर, आइस, जो भी आप डालते हो उसके अंदर, सॉल्ट, ये सब तो डालोगे आप इनपुट में। प्रोसेस में आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स ऑल दी थिंग्स। आउटपुट में आपको क्या मिलता है, लेमनेड, कूल कूल लेमनेड रेडी मिलता है। नेक्स्ट टू इशू अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवानी है तो सबसे पहले आप क्या बताते हो, टीचर के पास जाते हो, लाइब्रेरियन के पास, उनको आप बुक का नेम बताते हो, ठीक है। फिर प्रोसेस में क्या होता है, बुक की एंट्री होती है और स्टूडेंट की एंट्री करता है जो लाइब्रेरी वाला टीचर होता है, ठीक है। फिर आउटपुट में क्या होती है, वो बुक इशू हो जाती है उस स्टूडेंट को जो बुक इशू कराने गया, बुक इशू टू दी स्टूडेंट। नेक्स्ट है कॉल अ पर्सन, आपको किसी पर्सन को कॉल करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, नंबर डायल करते हो, डायल नंबर, फिर उसके नंबर पे प्रोसेस में क्या होता है, उसके नंबर पे कॉल हो जाती है, रिंग जाती है। फिर आउटपुट में क्या होता है, आप दोनों की कन्वर्सेशन होती है, जो भी बातचीत होनी है वो होती है। नेक्स्ट बच्चे आपको पेज नंबर 18, 19, 20 एक्टिविटी ट्राई कर लेनी है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, आज के लिए इतना इनफ है। ओके बेटा, जो भी आज जो आपको एक्टिविटी करवाई है वो सभी की सभी बुक में हो जाए आपकी, ध्यान से सुनते हुए लिखनी है आपने। ओके बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।